हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से लिया गया है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 56 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Who among the following discover that a wire carrying electric current and can attract or repel another wire next to it that's also carrying electric current? ओके निम्नलिखित में से किस साइंटिस्ट ने कहा अगर कोई भी इलेक्ट्रिक वायर करंट कैरी करे वो दूसरे नेक्स्ट वायर को ये अट्रैक्ट भी कर सकता है और फिर रिपेल भी कर सकता है। सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज एंड्रे मैरी एम्पेयर। Name of the scientist is Andrew Mary Ampere. Which of the following is a correct relationship? निम्नलिखित में से कौन सा एक करेक्ट रिलेशनशिप है? That is the यहाँ पर force equals to mass into acceleration. Okay, it is a correct relationship. So here option will be F equals to ma. Which of the following is not applicable to force? निम्नलिखित में से कौन सा बॉल के लिए लागू नहीं होता है? कौन सा स्टेटमेंट बॉल के लिए लागू यानी फोर्स के लिए लागू नहीं होता है? सो फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये फोर्स के लिए एप्लीकेशन स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन इज द फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑल्सो। एंड फोर्स में चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, this option is the correct option. And last one is force may increase the mass of the object, नहीं, this option is the not correct option. Okay, force may increase the mass of the object, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास फोर्स नहीं चेंज कर सकता है, so it is a not applicable to force. The body of the phylum and dorsoventrally flattened and is unsegmented. ऐसा एनिमल जिसका बॉडी है, ऐसा फाइलम जिसका बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है और अनसेगमेंटेड है, ऐसा एनिमल कौन से फाइलम में आता है? सो नेम ऑफ द फाइलम इज प्लैटीहेल्मिन्थिस। ओके, प्लैटी मीन्स फ्लैट एंड हेल्मिंथ मीन्स वर्म। प्लैटी मीन्स फ्लैट। ओके, फ्लैट मीन्स यहाँ पर बॉडी विल बी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस. To what phylum does a blood-sucking leech belong? Blood-sucking leech कौन से phylum में belong करता है? So name of the phylum is Annelida. Name of the phylum is Annelida, belong to blood-sucking leech. Okay, Annelida belong to blood-sucking leech. Annelida phylum में blood-sucking leech belong करता है. Which of the following animals can change their gender during their lifespan? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपने लिंगों को बदल सकता है? सो हियर ऑप्शन इज द स्नेल. ओके, स्नेल जो अपने जेंडर यानी लिंग को बदल सकता है अपने जीवन काल पर. Which of the following animals is not triploblastic? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में नहीं आता है? सो ट्रिप्लोब्लास्टिक इट इज कैटेगराइज्ड इन ए जार्म लेयर. ओके, जार्म लेयर दो तरह का होता है, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक में दो टाइप का जार्म लेयर पाया जाता है, एक है इक्टोडर्म, एक होता है इंडोडर्म. और ट्रिप्लोब्लास्ट में एक एक्स्ट्रा जार्म लेयर पाया जाता है जिसका नाम है मेसोडर्म. ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है मतलब यहाँ पर ये होगा डिप्लोब्लास्टिक के कैटेगरी में. यहाँ पर इसके बॉडी के अंदर जो क्या होगा, मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होगा. सो यार करेक्ट ऑप्शन इज द जेलीफिश. जेलीफिश इट इज ए डिप्लोब्लास्टिक नॉट ए ट्रिप्लोब्लास्टिक. An adult human being has only in his or her mouth incisor. एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के माउथ के अंदर कितने नंबर इंसिजर होता है? सो एडल्ट ह्यूमन बीइंग के माउथ के अंदर 8 इंसिजर प्रेजेंट होता है. 8 यानी 8 इंसिजर प्रेजेंट होता है. ओके, ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है ICPM/NM. आई मतलब इंसिजर 2/2. ओके, C 1/1, P मेम मतलब प्री मोलर 2/2 एंड मोलर 3/3.
ओके, ह्यूमन माउथ को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करा जाए तो ये जो नंबर्स है, ओके, ये एक साइड का अपर साइड और लोअर साइड है, दूसरे साइड में होगा अपर साइड लोअर साइड। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, इंसिजन 2/2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इस साइड भी 2, इस साइड भी 2। सो टोटल नंबर इंसिजर इज 8। और कैनाइन कितना होगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इस साइड भी एक, अपर भी एक, लोअर भी एक, तो कैनाइन होगा 4। ओके, सो इस तरह से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने इंसिजर हैं। सो नंबर इज द 8। Frogs have a pair of lungs like human being, but they can also breathe through their frog के बॉडी के अंदर ह्यूमन की तरह लंग्स प्रेजेंट होता है। इसके बावजूद ये जब वाटर में जाता है तो अब ये स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करता है। ओके, दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इट इज अ स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन। In which of the following classes does temperature determine the sex in some species? निम्नलिखित में से कौन से क्लास में क्या होता है, टेम्परेचर एनिमल का सेक्स डिटरमाइन करता है, स्पीसीज का सेक्स डिटरमाइन करता है। सो इट इज ए क्लास रेप्टिलिया। ओके, रेप्टाइल्स के जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो टेम्परेचर के द्वारा होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।